रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर उन चुनिंदा टीमों में से एक थी जिसने आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन की तैयारी काफी पहले से स्टार्ट कर दी थी और एक बड़ा डिसीजन भी हमने आरसीबी से आते हुए देखा, जहां पर वो अलग हो गए माइक हेसन और संजय बांगर से। और उसके बाद T20 फॉर्मेट के वन ऑफ द बेस्ट कोच एंडी फ्लावर को उन्होंने अपना नया हेड कोच अपॉइंट किया है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट एलएसजी से एक्सपायर हो जाने के बाद आरसीबी में वो शामिल हो गए हैं। मेरे हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर बैंग ऑन विद दिस चॉइस और मुझे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं एंडी फ्लावर से और वो किस तरीके से इस टीम को ट्रांसफॉर्म करते हैं उससे। हालांकि हमने आरसीबी की जो एक वीडियो बनाई थी आईपीएल 2023 के बाद, उसमें मैंने बताया था और एंडी फ्लावर की वीडियो में भी मैंने बताया था कि इस टीम का मेकअप इस तरीके से है कि आप बहुत ज्यादा चेंजेस कर नहीं सकते। और क्योंकि अगले साल मेगा ऑक्शन होने की खबर भी आ रही है, तो बहुत ज्यादा चेंजेस यहां पर करना दुरुस्त भी नहीं होगा। और मेरे हिसाब से कम 2 से 3 साल एंडी फ्लावर को देने होंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, क्योंकि इस टीम का मेकअप इस तरीके से है कि आने वाले समय में आपको इस टीम में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। और अगर आप उन सभी के बारे में लगातार जानते रहना चाहते हैं, देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। क्योंकि जैसे हमने नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बारे में बात की, आज हम आरसीबी की ट्रेड विंडो के स्ट्रेटेजिकल पीस आपके सामने लेकर के आए हैं और सभी टीमों के बारे में आने वाला है, तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करो और हर वीडियो का पूरा मजा उठाओ। और सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने होगा बिफोर द मिनी ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2024 एंड आफ्टर द मिनी ऑक्शन एज वेल, वो है टू इन्फ्यूज सम यंग एनर्जी इन दिस एजिंग स्क्वाड। मैं कई बार आपको आरसीबी से रिलेटेड वीडियोस में बता चुका हूं कि आरसीबी की जो स्क्वाड है वो एक एजिंग स्क्वाड है और यहां पर खतरा यह होता है, एक तो इंजरी प्रोन होते हैं जो आपके थोड़े से ओल्डर प्लेयर्स होते हैं और उनके साथ फॉर्म का बहुत खतरा होता है। जैसे दिनेश कार्तिक को हमने देखा कमाल की बल्लेबाजी की, वर्ल्ड कप तक खेल गए, लेकिन उस टाइम भी मैंने वार्न किया था आरसीबी के फैंस को, जिन्होंने हमारी 2 साल पुरानी वीडियोस देखी हो, कि 2023 में इसको रेप्लिकेट करना डीके के लिए बहुत ही मुश्किल होगा और हुआ भी ठीक ऐसा ही। और इसी एज कैटेगरी के कई सारे खिलाड़ी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास हैं, चाहे आप कप्तान फाफ डुप्लेसी की बात करो जिनका पिछला सीजन कमाल का गया था, लेकिन क्या वो उसको रेप्लिकेट कर पाएंगे, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल भी धीरे धीरे उसी कैटेगरी में आ रहे हैं, खुद विराट कोहली भी उसी तरफ जा रहे हैं और एज को आप रोक नहीं सकते, आपको तैयारी आगे की करनी होती है। लेकिन ये टीम ही इस तरीके से है कि इन सारे खिलाड़ियों से एक साथ पीछा छुड़ाना ना ही एक सही डिसीजन होगा और ना ही ये पॉसिबल भी है। उसके बाद आप देखो तो हर्षल पटेल भी आई थिंक 32-33 के आसपास हैं, सो इज जॉश हेजलवुड, तो थोड़ा सा यंग एनर्जी यहां पर इंफ्यूज करना होगा और ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और यही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सबसे बड़ा चैलेंज भी होगा। वहीं दूसरा पॉइंट जो मेरे हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को टिक करना चाहिए बिफोर द मिनी ऑक्शन, वो ये है कि दे हैव टू रिलीज एटलीस्ट 2 प्लेयर्स फ्रॉम दिनेश कार्तिक, हर्षल पटेल एंड वनिंदु हसरंगा। इन तीनों में से किन्हीं 2 प्लेयरों को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को जरूर रिलीज कर देना चाहिए, बिकॉज एक तो ये प्लेयर्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, प्लस इनके साथ आपको वैल्यू उस लेवल की नहीं मिल रही है जितना आपने पैसा इनके ऊपर खर्च किया है। देखिए वनिंदु हसरंगा भी इंजरी प्रोन रहते हैं और वो अगर आपने उनको एज ए लेग स्पिनर 11 करोड़ रुपए दिए हैं, दैट इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ ओवरसीज स्पिनर। और आप भारत में भी किसी ना किसी को खरीद सकते थे, किसी ना किसी को तैयार कर सकते थे। पिछले साल देखो मयंक मार्कंडे ने कितनी बढ़िया बॉलिंग की, तो वो तो शुरुआत से ही गलत डिसीजन था। आई मीन लियम लिविंगस्टन और वनिंदु हसरंगा का एक दाम नहीं हो सकता, आई मीन कम ऑन। उसके बाद हर्षल पटेल को आपने लिया एज अ डेथ बॉलर। अब देखो आप किसी को 11-12 करोड़ रुपए देते हो और सिर्फ इसलिए उसको रखते हो कि लास्ट के 4-5 ओवर में बॉलिंग करेगा, तो क्या वो 11-12 करोड़ का बंदा है? आप खुद सोचो। आप ऐसे प्लेयर्स को यूटिलिटी प्लेयर बताते हो कि आप बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करो, बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट करो, तब जाकर के आपको कहीं इतना पैसा मिलता है, विच इज फेयर इनफ। बट हर्षल पटेल बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी रहे हैं और अब उनकी गेंदबाजी में वो धार भी खत्म हो गई है। जो उनकी स्लोअर बॉल थी, जो उनका बाउंसर था, जो उनकी लाइन और लेंथ थी, पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। टीम इंडिया से ऑलरेडी वो बाहर हो चुके हैं और आप इन प्लेयरों को दोबारा सस्ते दाम में इन माय ओपिनियन आराम से खरीद लोगे। और दिनेश कार्तिक जो कि इस समय वर्ल्ड कप में कमेंट्री कर रहे हैं, पिछला सीजन भी उनका अच्छा नहीं गया था, बहुत ज्यादा क्रिकेट अब वो खेलते नहीं है, ही इज ऑलमोस्ट 38-39 इयर्स ऑफ एज, तो क्या आप उनको इतने सारे पैसों में कंटिन्यू करा पाओगे? ये सारी चीजें आरसीबी को सोचनी है और तीनों नहीं तो कम से कम 2 खिलाड़ियों से उनको अलग जरूर हो जाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को कंसीडर करना चाहिए इन द ट्रेड विंडो एंड इन द मिनी ऑक्शन एज वेल, कि दे हैव टू गेट सम क्वालिटी बैकअप्स फॉर देयर प्लेयर्स। क्योंकि इस टीम को अगर आप देखो, जो इनकी फर्स्ट
फर्स्ट 11 है वो बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है, वो एकदम फाड़ू लगती है। लेकिन जो बैकअप्स हैं वो कभी कभी तो वो प्लेयर टाइप का बैकअप ही आपके पास नहीं होता है। आई मीन जॉश हेजलवुड का बैकअप आपके पास रीस टूपली था। अब जॉश हेजलवुड एक फास्ट बॉलर है, हिट द डेक बॉलर है, सीधे हाथ से गेंदबाजी करते हैं। रीस टूपली भी आपके हिट द डेक बॉलर है, लेकिन उनकी स्पीड कंपैरेटिवली बहुत कम है, वो उल्टे हाथ से बॉलिंग करते हैं, काफी ज्यादा इंजरी प्रोन है। आई मीन ही इज अ गुड प्लेयर, आई लाइक रीस टूपली, बट जॉश हेजलवुड की कैटेगरी में वो नहीं आते। तो ये चीजें देखनी होंगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। अब विल जैक्स वो लेकर के आए थे, आई थिंक उनको इस साल मौका मिलता है, वो देखेंगे आप इन माय ओपिनियन। और ग्लेन मैक्सवेल के बैकअप के तौर पर शायद आप उनको देख सकते हो। उसके बाद आपके पास डीके के बैकअप के तौर पर कोई ठीक ठाक विकेट कीपर था ही नहीं। फिन एलन आपके पास थे तो वो तो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं। अनुज रावत आपके पास थे, वो भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं। आप उनको जबरदस्ती नंबर 5 नंबर 6 पर खिला रहे हो। तो जो प्लेयर टाइप है, भले ही स्किल वाइज आप सेम हो कि हाँ आप बॉलर हो, हाँ आप विकेट कीपर बैट्समैन हो, बट प्लेयर टाइप का आप डीके को नंबर 7 पर बैटिंग करवाते हो, अनुज रावत टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, फिन एलन टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, एक ओवरसीज प्लेयर है, एक इंडियन प्लेयर है। यहां पर चीजें ठीक से जम नहीं रही थी और रजत पाटीदार का इंजर्ड हो जाना उनके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह था। उसके बाद वो क्वालिटी इंडियन प्लेयर ही ढूंढते रह गए अपने मिडिल ऑर्डर के लिए, और इससे पता चलता है कि ठीक ठाक बैकअप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास नहीं था, और इस चीज का उन्हें ध्यान रखना होगा। एंड इन माय ओपिनियन एंडी फ्लावर इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर आपने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का मेकअप देखा हो, ढेर सारे यंग प्लेयर्स, ढेर सारे मल्टी टैलेंटेड प्लेयर, ऑलराउंडर जो कि बॉल भी करते हैं, बैट भी करते हैं, लंबी बैटिंग लाइनअप, हिट द डेक बॉलर, चाहे आवेश खान हो, मोहसिन खान हो, मार्क वुड हो, युद्धवीर सिंह चरक हो, ये सारे हिट द डेक बॉलर हैं। आपको वो मीठे मीठे स्विंग वाले गेंदबाज अब शायद आरसीबी में ना दिखाई दें जब एंडी फ्लावर वहां कोच बन गए हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी। आई थिंक उनकी फर्स्ट 11 अच्छी है, अगर वो थ्रू आउट खेल जाए तो आई थिंक उनको टॉप 4 में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि उनको दुरुस्त करनी होगी। अब क्या वो कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं, ये तो हमें मिनी ऑक्शन के बाद ही पता चलेगा। और अगर आपको ये चीज लगातार जानती रहनी है, देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इसी तरीके की वीडियोस लगातार आप तक पहुंचती रहे। बाकी टीमों की वीडियोस भी बहुत जल्द आने वाली हैं, सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।